देश की राजनीति में आज एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। जिस मामले को लेकर कहा जा रहा था कि अब सब शांत हो जाएगा, वही मामला अचानक और भी ज्यादा गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बीच टकराव अब सीधे कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें सिर्फ बंगाल पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक दिशा पर टिकी हुई हैं। मामला तब और संवेदनशील हो गया जब कोर्ट ने ईडी की दलीलों को मानते हुए ममता बनर्जी को औपचारिक नोटिस जारी करने की अनुमति दे दी। ईडी ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि जिन दस्तावेजों को लेकर विवाद चल रहा था, उन्हें अब अदालत के सामने पेश करना अनिवार्य है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जांच से सीधे जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अगर ये दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो पूरी जांच अधूरी मानी जाएगी। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने पहले ही आरोप लगाया था कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की जा रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कमजोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ईडी का तर्क साफ है, कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यही वजह है कि कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब ममता बनर्जी को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है ताकि वे संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश कर सकें। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस इसे राज्य के अधिकारों पर हमला बता रही है, वहीं बीजेपी इसे कानून की जीत मान रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर कोई निर्दोष है तो उसे जांच से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन टीएमसी का पलटवार भी तीखा है। उनका कहना है कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी सरकारों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है और ये पूरी कार्रवाई चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई है। सवाल उठता है, ये मामला अचानक फिर से क्यों गरमाया? असल में ये केस महीनों से अलग अलग स्तरों पर चल रहा है। ईडी की जांच, राज्य सरकार की आपत्तियां और फिर कोर्ट की सुनवाई, इन सब ने इसे संवेदनशील कानूनी लड़ाई बना दिया है। कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि ईडी को आगे कितनी छूट मिलेगी और राज्य सरकार किन सीमाओं में काम कर पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में ममता बनर्जी को नोटिस जारी होना राजनीतिक संदेश भी देता है। विपक्ष इसे केंद्र की ताकत का प्रदर्शन बता रहा है, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे संस्थाओं की स्वतंत्रता का सबूत मान रहा है। कोर्ट ने किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया बल्कि सिर्फ प्रक्रिया पर जोर दिया है। लेकिन राजनीति में हर कानूनी कदम का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस मामले पर चर्चा हो रही है। आम जनता के लिए भी ये सवाल अहम है, क्या केंद्रीय एजेंसियां वास्तव में निष्पक्ष हैं? क्या राज्य सरकारों को ईडी के साथ टकराव में कोई नुकसान उठाना पड़ेगा? ममता बनर्जी और ईडी के बीच ये टकराव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। ये भारत की संघीय संरचना, केंद्र और राज्य के रिश्ते और लोकतंत्र की सीमाओं से जुड़ा मामला है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, राजनीतिक बयान और तीखे होंगे, कानूनी दांव-पेंच जटिल होंगे और जनता की दिलचस्पी और बढ़ेगी। अब सवाल आपसे है, क्या ईडी की कार्रवाई सिर्फ कानून के तहत हो रही है या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? क्या आने वाले समय में ये मामला बंगाल की राजनीति को पूरी तरह हिला देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही तेज, भरोसेमंद और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ट्रेंडवोरा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।